रायपुर से बड़ी खबर है, जहां वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे नंद कुमार साय और उन्होंने इस्तीफा अब कांग्रेस से दे दिया है। बीजेपी में जाने की अटकलें हैं। ये कयास लगाया जा रहा है कि नंद कुमार साय बीजेपी में जा सकते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि वरिष्ठ नेता है और इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस में लगातार जो बगावती तेवर है वो देखने को मिल रहा है। एक करारी हार के बाद लगातार नेताओं के बीच नाराजगी, बयानबाजी और इसके बाद अब इस्तीफों का दौर भी शुरू हो चुका है। और इन सब के बीच ये बड़ी खबर कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। नंद कुमार साय ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस में चल रहे अंतरकलह थमने का नाम नहीं ले रहा और एक के बाद एक लगातार बयानबाजी हुए। हार के लिए शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया गया और उसके बाद अब इस्तीफों का दौर भी शुरू हो चुका है। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं। सौरभ, पहले लगातार बयानबाजी का दौर देखने को मिला और उसके बाद अब लगातार इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। वरिष्ठ नेता है नंद कुमार साय, जिन्होंने पार्टी छोड़ दिया। कांग्रेस को एक बड़ा झटका है ये। बिल्कुल, देखिए श्रवण, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार हुई है, उसके बाद इस्तीफे का, नोटिस का, निष्कासन का ये दौर चल रहा है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में। और आज देखिए कि एक बार फिर से जो है एक वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय, जो कुछ माह पहले बीजेपी में शामिल हो छोड़कर जो है कांग्रेस में शामिल होते हैं और एक बड़ा झटका देते हैं बीजेपी को। आप याद करिएगा, चुनाव के ठीक 3 महीने पहले नंद कुमार साय जो है भाजपा छोड़ देते हैं और सीधे तौर पर कांग्रेस की सदस्यता ले लेते हैं और राजीव भवन में इसके स्वागत सत्कार किया जाता है और बाकायदा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अपने सभाओं में ले जाते हैं और यह बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे आदिवासी नेताओं का अपमान बीजेपी में होता है। और अभी देखिए कि हम उनके आवास पर पहुंचे हैं। आवास में वो हैं और वो मिलना नहीं चाह रहे हैं दरअसल मीडिया से अभी। और आप देखिए कि बिना अनुमति प्रवेश निषेध जो है लिख दिया गया है। इससे पहले की जो है हम लगातार आते रहे, लेकिन ये स्थिति जो है यहां पर नहीं मिलती थी। बहुत सहज सरल जो है मुलाकात करते थे नंद कुमार साय जी, लेकिन अभी जो खबरें आई है उसके बाद जो है वो इसी अपने बंगले में है और तमाम जो उनके ये यहाँ पर जो कर्मी हैं वो भी मौजूद हैं और इधर भी मौजूद हैं। आप देखिए, लेकिन वो कुछ बता पाने के स्थिति में नहीं है कि क्या स्थिति, क्योंकि सबसे पहले IBC 24 ने ही इस खबर को ब्रेक किया है और उसके बाद जो इनके किसी भी लोगों को नहीं मालूम। और जैसे 3 प्रमुख चीजें, सबसे पहले इन्होंने अपने जो पत्र है उसमें साफ तौर पर लिखा था कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली थी आदिवासियों को लेकर वो पूरा नहीं हो पाया। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि ऐसे कारण थे जिन कारणों से मुझे लगा कि कांग्रेस से अब इस्तीफा देना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण, आप देखिए कि उन्होंने तीनों जो बड़े नेता हैं उनको लेटर लिखा है, अपना इस्तीफा पत्र भेजा है। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, कुमारी सैलजा और दीपक बैज को। और ये 1 पेज का ही पत्र है जिसमें उन्होंने पूरी ये जानकारी दी है। और आपको याद होगा, जब बीजेपी छोड़कर आए थे तब भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है फायदा होगा आदिवासी सीटों पर, आदिवासी बेल्ट में, खासकर सरगुजा जहां से आते हैं वहां पर इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आप देखिए कि 14 की 14 सीटें जो है बीजेपी जीत गई। और एक और जानकारी दे देते हैं, जब विष्णुदेव साय जब मुख्यमंत्री बने थे, जिस दिन उनका नाम का चयन हुआ उस दिन भी जो है नंद कुमार साय मिलने के लिए गए थे और जो है बहुत कुछ सेकंड की ही मुलाकात थी और वो काफी बचते भी रहे मीडिया से। तो कुल मिलाकर यही है जी। बिल्कुल सौरभ, तो ये एक कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है ये। और क्या माना जाए सौरभ, जिस तरह की स्थिति वर्तमान में कांग्रेस के भीतर देखी जा रही है, बयानबाजी और इस्तीफा, सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त पार्टी के लिए यही है कि अंतरकलह को कैसे रोका जाए। क्या देख पा रहे हैं आप पार्टी के भीतर?
बिल्कुल, देखिए श्रवण, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब कांग्रेस का क्या होने वाला है। 2024 लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी जो है काफी मेहनत जो है कांग्रेस को यहां पर करना पड़ेगा। याद होगा 2019 में 68 सीटें जो है कांग्रेस की जीत आई थी, लेकिन 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तब महज 2 सीटों पर जीत हुई थी। और आज कब कांग्रेस जो सरकार में नहीं है तो समझा जा सकता है कि लोकसभा में चुनाव परिणाम क्या आएंगे। लेकिन इससे पहले कि एक नेताओं को जो है एकजुट करने का जो बड़ा जो मुहिम चलना चाहिए, एक बैठक होनी चाहिए, एक कमेटी ऐसी गठित करनी चाहिए जो ऐसे नाराज नेता हैं, जो ऐसे नेता हैं जिनको रखा जा सके पार्टी में, मान मनोबल जो है किया जा सके, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है यहां पर जो नंद कुमार साय जी के बंगले में वहां पर हलचल बढ़ी हुई है। सारे मीडिया के लोग, सारे और अन्य उनके जो समर्थक हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि जो उनको लेटर जो है वो नहीं मिल पाया है। और लेकिन सबसे पहले हम बता दें कि हमने ही सबसे पहले ब्रेक किया था कि नंद कुमार साय जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है। और याद करिएगा कि 3-4 महीना पहले जब चुनाव के ठीक कुछ महीने पहले जब भाजपा छोड़कर कांग्रेस प्रवेश किए थे, तब भी हमने सबसे पहले बताया था कि भाजपा पार्टी छोड़ दी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जिस तरीके से यह समीकरण बिगड़ रहा है, आप देखिए कि जो पूर्व विधायक हैं अकलतरा से, वो भी अपना इस्तीफा दे दिए थे। 2 लोगों को निष्कासन कर दिया गया है, बृहस्पति सिंह और वीणा जायसवाल को। इसी तरीके से तमाम जो और बड़े नेता हैं उनको नोटिस दिया जा रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं हार और जीत को लेकर। तो कुल मिलाकर यही जो है स्थिति बनी हुई है। और कुछ लोगों से बातचीत करने जाएंगे। पुरेंदेश्वर जी आप आएंगे यहाँ पे। देखिए ये जो है पुरेंद्र है जो लगातार उनके साथ रहते हैं, लेकिन बातचीत अभी नहीं करना चाहते वो, और चूंकि वो अंदर गए थे। अभी सौरभ आप नजर बना के रखेंगे इस पूरी खबर पर और अपडेट हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।